तो आज आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आज मैं आपसे इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है वर्किंग ऑफ इंटरनेट का कार्य करना। एट द सोर्स कंप्यूटर द मैसेज और द फाइल डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। स्रोत कंप्यूटर में संदेश या फाइल दस्तावेज को दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए सबसे पहले पैकेट नामक बहुत छोटे भागों में बांटा जाता है। अ पैकेट जनरली कंटेन्स अप टू 1500 कैरेक्टर्स। ईच पैकेट इज गिवन अ नंबर सीरियल वाइज दैट इज 1 2 3। एक पैकेट में आमतौर पर 1500 अक्षर तक होते हैं। प्रत्येक पैकेट को सीरियल वाइज दिया जाता है, जैसे 1 2 3। ऑल दीज पैकेट्स आर पैक्ड इन रैंडम मैनर। ये सभी पैकेट को रैंडम मैनर से पैक किया जाता है। इट में रिसीव पैकेट्स 10 बिफोर पैकेट्स 1 अराइव्स। यह पैकेट 1 आने से पहले पैकेट 10 प्राप्त कर सकता है। इफ अ पैकेट इज लॉस्ट इट इज डिमांडेड अगेन। यदि कोई पैकेट खो गया है तो फिर से मांग की जाती है। द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर नंबर एंड द ओरिजिनल मैसेज फाइल डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन्ड। पैकेट को उनकी संख्या के क्रम में पुनः प्राप्त किया जाता है और मूल संदेश फाइल दस्तावेज प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है गेटवे, यानी कि द्वार। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स। एक प्रवेश द्वार एक उपकरण है जो डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ता है। एरिया एक बंक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स 1 और मोर नेटवर्क्स। एरिया एक बंक केंद्रीय इंटरकनेक्टेड संरचना है जो एक या अधिक नेटवर्क को जोड़ती है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाई इज TCP/IP। अ TCP पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द फाइल मैसेज इनटू पॉकेट इन द सेम सोर्स कंप्यूटर। संचार प्रोटोकॉल का उपयोग TCP/IP द्वारा किया जाता है। स्रोत कंप्यूटर में फाइल संदेश को पैकेट में विभाजित करने के लिए TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल भाग जिम्मेदार है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है हाउ बिग इज द इंटरनेट कितना बड़ा है। एज पर कंपनीज दैट मेजर इंटरनेट यूजेस, जैसा कि इंटरनेट के उपयोग को मापने वाली कंपनियों के अनुसार, जस्ट ओवर अ बिलियन पीपल अबाउट 1.3 बिलियन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इन 2008। 2008 में इंटरनेट पर 1.3 बिलियन से अधिक वेबसाइट पर 1 बिलियन लोग थे। ऑफ दीज अबाउट 500 मिलियन यूज द इंटरनेट एटलीस्ट वंस अ वीक। इनमें से लगभग 500 मिलियन लोग सप्ताह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग करते हैं। देयर आर थॉट टू बी सम 155 मिलियन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, बट दिस नंबर इंक्रीज वाइडली फ्रॉम मंथ टू मंथ। न्यू वेबसाइट्स कीप गेटिंग क्रिएटेड। लेकिन यह संख्या महीने दर महीने बेतहाशा बढ़ती जा रही है क्योंकि नई वेबसाइट्स बनती जा रही हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड सर्वर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क के पास कोई समर्पित सर्वर नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच कंप्यूटर फंक्शन एज अ क्लाइंट एज वेल एज अ सर्वर। इस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक क्लाइंट के साथ साथ एक सर्वर के रूप में कार्य करता है। सच नेटवर्क आर इजी टू गेट अप एंड मेंटेन। इस तरह के नेटवर्क को उठाना और बनाए रखना आसान है। दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, वे महंगे भी हैं। अकॉर्डिंगली दे आर वेल सूटेड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। स्पष्ट रूप से वे सहकर्मी नेटवर्क के लिए छोटे संगठनों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड वर्क ग्रुप्स, जिन्हें कार्य समूह भी कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क के लाभ: नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। कोई अतिरिक्त निवेश सर्वर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैं आपको जो भी वर्ड बताता हूँ मैं उसकी बिल्कुल जो क्लियर हिंदी होती है आपको बिल्कुल क्लियर हिंदी बताता हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इट कैन बी सेटअप वेरी इजिली। इसे बहुत आसानी से सेट किया जा सकता है। नो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड। कोई नेटवर्क व्यवस्थापक की आवश्यकता नहीं है। यूजर्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल रिसोर्स शेयरिंग। उपयोगकर्ताओं के पास संसाधन साझाकरण को नियंत्रण करने की क्षमता है। नो रिलायंस ऑन अदर कंप्यूटर्स फॉर देयर ऑपरेशन। उनके संचालन के लिए अन्य कंप्यूटरों पर कोई निर्भरता नहीं है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क, ठीक है। एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। संसाधन साझाकरण के कारण कंप्यूटर पर अतिरिक्त भार। लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन मेक डाटा हार्ड टू फाइंड। केंद्रीय संगठन का अभाव जो डाटा को खोजने में कठिन बना सकता है। नो सेंट्रल पॉइंट टू स्टोरेज फॉर फाइल आर्चिविंग। फाइल संग्रह के लिए संग्रहण का कोई केंद्रीय बिंदु नहीं है। रिक्वायरमेंट दैट यूजर्स एडमिनिस्टर देयर ओन कंप्यूटर्स। आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर का प्रशासन करें। वीक एंड नॉट वेरी रोबस्ट सिक्योरिटी। कमजोर और बहुत मजबूत सुरक्षा नहीं है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो आइए बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS। The name system DNS is Domania hierarchical and a decentralized naming system for computers, services or other resources connected to the internet or a private network. डोमेन नाम प्रणाली DNS डोमेन श्रेणीबद्ध और केंद्रीकृत नामकरण प्रणाली है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई जो कंप्यूटर सेवाओं या इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े अन्य संसाधनों के लिए है। यह प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नामों के साथ एक विभिन्न सूचनाओं को जोड़ता है। इट एसोसिएट्स वेरियस इन्फॉर्मेशन विद डोमेन नेम असाइंड टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। मोस्ट प्रोमिनेंटली इट ट्रांसलेट्स मोर रीडली मेमोराइज्ड डोमेन नेम्स टू द न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस नीडेड फॉर लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर नेट सर्विसेज एंड डिवाइसेस विद द अंडरलाइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल। सबसे प्रमुख रूप से यह अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों को पहचानने के लिए आवश्यक
IP पते के लिए अधिक आसानी से याद किए गए डोमेन नामों का अनुवाद करता है। अगर आपको हिंदी में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों के पास गूगल तो होगा, इस पर सर्च कर सकते हैं और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो उसका वर्ड की हिंदी या इंग्लिश आप लोग जान सकते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है IP एड्रेस। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसे हिंदी में कहेंगे IP पता। IP पता इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के लिए है या एक पहचान संख्या है जो एक विशिष्ट कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी होती है। इट इज़ एन आइडेंटिफाइंग नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। When connected to the internet, the IP address allows the computer to send and receive information. इंटरनेट से कनेक्ट होने पर IP एड्रेस कंप्यूटर को सूचना भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की जो है सर्वर। A host computer that provides information for others to use is generally called a server. एक होस्ट कंप्यूटर जो दूसरों को उपयोग करने के लिए जानकारी प्रदान करता है उसे आमतौर पर सर्वर कहा जाता है। A server is a computer or computer program that offers a service to other computers on the network. एक सर्वर एक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों के लिए एक सेवा प्रदान करता है। देखिए बहुत तरह के सर्वर होते हैं जैसे कि वेब सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, न्यूज़ सर्वर। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट की कि क्लाइंट क्या होता है। व्हाट इज क्लाइंट? कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन और सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लाइंट। एक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम जो सर्वर कंप्यूटर से सूचना या सेवाओं के लिए अनुरोध करता है क्लाइंट कहलाता है। द क्लाइंट एंड सर्वर यूज अ कॉमन मेथड फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। क्लाइंट और सर्वर संचार के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए एक सामान्य विधि का उपयोग करते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू इंटरनेट इज रिफर्ड टू एज आइदर सर्वर और अ क्लाइंट कंप्यूटर। इंटरनेट से जुड़ने वाले हर कंप्यूटर को सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। Seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover